मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में। हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी वो जेन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं कहूँ तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होता है। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूँ। तो ये बातें होनी चाहिए। दोस्तों, नीट पेपर लीक और छात्रों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने युवाओं की बात सुनने, संवाद करने और किसी भी तरह की मनमानी या तानाशाही ना करने की नसीहत दी थी, जिसके कुछ घंटे बाद ही ये इस्तीफा हुआ था। अब दोस्तों, जैन जी और जैन अल्फा से संवाद के दौरान एक और सलाह दी गई, और जैसी भागवत ने सलाह दी, मेरे जहन में सवाल ये आया कि क्या एक और विकेट गिरेगा, और वो विकेट कौन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर जैन जी के तूफान ने इस कदर तबाही सरकार और उसके आसपास के केंद्र में मचाई कि अब हर कोई समझौते के मूड में है। पीएम मोदी रात को आकर इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट कर रहे हैं, जैन जी को परिवारजन कहना भूलकर फ्रेंड्स कह रहे हैं, और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैन जी की व्याख्या अपने शब्दों में कर रहे हैं। और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए। पर इसमें जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जेन जी अगर एजुकेशन कर तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। भागवत के लिए जैन जी अपने हैं, बातचीत जरूरी है, और जब भागवत ऐसा कह रहे हैं तो साउंड ठीक उसी तरीके का आ रहा है जैसा कि धर्मेंद्र प्रधान से पहले सरकार को दी गई नसीहत के तौर पर महसूस हुई। जैन जी भी हमारे हैं, बातचीत जरूरी है, तो ये नसीहत किसके लिए है? जाहिर सी बात है, ये नसीहत गृह मंत्री अमित शाह के लिए है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त सरकार में से हर कोई अपने अपने तरीके, सीधे तौर पर या फिर सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यम के जरिए जैन जी से संवाद कर रहे हैं। मोदी जी तो लगातार रील बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कर जैन जी को एहसास कराने की कोशिश में है देश का प्रधानमंत्री आपका दोस्त है। लेकिन सरकार में दूसरे नंबर पर अपनी अहमियत रखने वाले अमित शाह की जुबान से एक भी शब्द अब तक नहीं निकला है। जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़े, पैलेट गन चलाए, फिर भी अमित शाह का कोई बयान नहीं आया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के सभी नेता यही कह रहे हैं, अमित शाह को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। लेकिन शाह जिद पर अड़े हैं। कर क्या रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मनाने में लगे हैं। किसी तरह से जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता को भूल परिसीमन बिल को पास कराने में मदद करें। 2 बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने पर अड़े हैं। जाहिर सी बात है, वो जानना चाह रहे हैं आखिर जंतर मंतर पर पैलेट गन किसने चलाने का आदेश दिया। ये सदन के अंदर आकर अमित शाह खुद बताए। अब यही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दी, पूछ लिया पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। लेकिन इस पर बात रखते हुए मोहन भागवत AK-47 पर अपने विचार रखना भूल गए, सवाल करना वो भूल गए। है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है,
उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है ये होना चाहिए? ये जो बातें है ना जी, ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है जी। लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट। तब सब ठीक रहेगा। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। तो भागवत कह रहे हैं हम लोगों को ये देखना होगा कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं, चिल्ला रही है कोई तकलीफ है तब चिल्ला रही है, उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो अगर होता है तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, तभी होता है। जाहिर सी बात है भागवत पैलेट गन के और इशारा कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए मोहन भागवत ने अमित शाह को बता दिया आज के बच्चे सवाल करते हैं, जवाब मांगते हैं, वो भी तर्क के साथ, और ये उनका अधिकार है। मेरा अनुभव ऐसा है जैन जी के बारे में, हम लोग जैन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं तुमको न तो पूछने वाले, ऐसा होगा। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूंगा। तो ये बातें होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में ये तरीका है। अंग्रेजी में डिबेट कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शब्द है शास्त्रार्थ। उसमें वाद और प्रतिवाद नहीं होता है, उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है। तो हम सब पहलुओं को देखते हैं और हर एक का अपना अपना देखने का नजरिया है, तो एक नया डायमेंशन ध्यान में आता है हर सब्जेक्ट का। तो वी गेट सो मेनी ओपिनियंस, इवन कॉन्ट्ररी ओपिनियंस, दैट टुगेदर फॉर्म द टोटल व्यू ऑफ द ट्रुथ। तो ये होना ही चाहिए। दोस्तों यही बात तो राहुल गांधी अमित शाह से कह रहे हैं, आज से नहीं कई दिनों से कह रहे हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूँ। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। ना सिर्फ राहुल गांधी, ना सिर्फ मोहन भागवत, अब तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल सामने आया, पैलेट गन का इस्तेमाल कैसे हुआ। There I have yet to file. Yes, I have yet to file. It had fallen for my lords. I have actually done a deep dive and research in this. From 1967 to now, there is not a single standing order or regulation mentioning the use of pellet gun. We have It was used, and please let me finish. It was used in 2010 in Kashmir and subsequently in 2016. There is an SOP in 2011 prepared by a task force headed by the Union Home Secretary.
And in 2016, there was a high-part committee. That report is not available. There is no standing order of Delhi police that allows even the use of pellet gun or mentions the weapon of pellet gun. The only thing that particular petition is saying, the petition is not saying the police should not have anything to protect itself. This particular weapon is unfit for use, particularly in protest, by the very nature of the weapon. Let them file the affidavit. If there is a standing order, place it on record. We will take their affidavit and with your assistance and some opinion of some domain expert. Yes, my lords. We would like to, that's why we said on that day and we are reiterating. Yes, my lords. We would like to lay down a complete protocol. Correct. Please, For future also. In what, That needs to be done. Please, my lords. whether it can be used or not, and if allowed to be used, in what circumstances. Please, my lord. In a graded manner, etc. इस सुनवाई में एक ऐसी बात सामने आई जो हर भारतीय के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 1967 से लेकर आज तक गहरी रिसर्च की है, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस का कोई भी स्टैंडिंग ऑर्डर या नियम नहीं मिला जिसमें पैलेट गन के इस्तेमाल या पैलेट गन हथियार का जिक्र हो। एक भी नहीं। उन्होंने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल सबसे पहले कश्मीर में हुआ था। बाद में 2016 में केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता वाली एक टास्क फोर्स की 2011 की एसओपी और 2016 की एक हाई फॉरवर्ड कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन दिल्ली पुलिस का वो स्टैंडिंग ऑर्डर कहां है जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इसके इस्तेमाल की इजाजत देता हो। अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, अगर नहीं है तो किस कानूनी आधार पर छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। ये सवाल दोस्तों अपने आप में अहम है और हर कोई इस वक्त इस पर अमित शाह से जवाब मांग रहा है। देर से जवाब देने के लिए दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान आए तो बाद में उनकी ओर से जिम्मेदारी लेने के बाद भी जैन जी ने उन्हें माफ नहीं किया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब अमित शाह भी प्रधान के रास्ते पर ही चल रहे हैं। कुल मिलाकर मोहन भागवत ने इशारों में अमित शाह से जवाब मांग लिया है। अब देखना होगा क्या आरएसएस के कहने पर अमित शाह संसद में बोलने के लिए आते हैं या नहीं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मेरा अनुभव ऐसा है जेन जी के बारे में, हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। उस समय की परिस्थिति। अभी जैन जी वो जैन अल्फा वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए, करेक्ट, और इसके साथ प्यार चाहिए। प्यार है तो ये आंसर दे सकते हैं। आपका मेरा परिचय नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं, और आपने प्रश्न पूछा तो मैं कहूँ तुम कौन होते पूछने वाले, ऐसा होता है। लेकिन हम जानते हैं एक दूसरे को, आपस में कुछ संबंध है, तो आपने पूछा तो मैं जवाब दूँ। तो ये बातें होनी चाहिए।